नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूँ इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी उनकी तह तक जाएं, उनको एनालाइज करें, किस खबर के क्या मायने हैं, कितनी गहराई है उसमें। और इसके लिए हम जुड़ते हैं अपने ब्यूरो से, अपने संवाददाताओं से, अपने साथियों से। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। बड़ा अपडेट दे रहे हैं पहले आपको। आज हिमाचल बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। कार्य योजना तैयार करने के लिए आज शाम 6 बजे बैठक होगी। शिमला के विली पार्क में बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये पहली खबर की तह तक में हिमाचल प्रदेश से आपके हवाले कर रहे। कार्य योजना तैयार करने के लिए आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भविष्य को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। आज के इस बैठक में शाम 6 बजे का वक्त रखा गया। इस बैठक के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ा अपडेट है जो हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, तो सियासी तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सरगर्म है। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हिमाचल विधायक दल की आज होने वाली है बैठक। सबकी निगाहें आखिर कौन से एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, इस बैठक में क्या रणनीति तैयार की जाएगी, आने वाले दिनों के लिए सियासी तौर पर विपक्ष की हैसियत से बीजेपी किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करेगी। तो कार्य योजना तैयार करने के लिए आज बैठक आयोजित की जाएगी। शाम 6 बजे का वक्त है, जबकि बीजेपी विधायक दल की बैठक रखी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे और विपक्ष की तरफ से सरकार को हर मोर्चे पर, हर महाज पर घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आगे सियासी तौर पर सूबे में, प्रदेश में किस तरह से एक्टिव रहना है, ये मंसूबा भी तैयार किया जाएगा। ये प्लानिंग भी आज की जाएगी। शाम 6 बजे होगी ये बैठक। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस वक्त का अहम अपडेट है। तो अहम खबर हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक के हवाले से आपको दे रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम खबर की तह तक में हम अलग अलग राज्यों की तमाम अहम सियासी खबरों की तह तक पहुंचेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे कई साथी जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली बने हुए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चंडीगढ़ से हमारी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले इस अहम खबर पर हम प्रदीप ठाकुर आपका रुख कर रहे हैं। आज बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है। शाम 6 बजे बैठक का वक्त रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जाहिर है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम तैयारियां करेगा। सियासी तौर पर सूबे में अब कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे राजनीतिक तौर पर अपने कदम मजबूत बनाए जाएं, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। कैसे समझेंगे प्रदीप इस खबर को? प्रदीप, आप सुन सकते हैं हमें? शिमला से हमारे ब्यूरो हेड बने हुए प्रदीप ठाकुर हमारे साथ। प्रदीप, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से संपर्क करेंगे अपने ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। शिमला के विली पार्क में बैठक का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे बैठक का वक्त रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर आज की इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे डिस्कस किए जाएंगे, किन किन मामलों पर चर्चा की जाएगी और बीजेपी रियासत में, राज्य में कैसे आगे बढ़ेगी, सियासी जमीन को कैसे मजबूत करेगी। कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठक होगी विपक्ष की। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर। प्रदीप, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप, बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। किस मकसद से इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन से मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाएंगे,
तफसील से बताइए, इस खबर की गहराई को कैसे समझेंगे? हमारी आवाज शायद अभी भी हमारे साथी प्रदीप ठाकुर तक नहीं पहुंच रही है। ये अहम खबर हम हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। इस बीच प्रदीप ठाकुर, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मुमताज। जी प्रदीप, अहम बैठक हो रही है बीजेपी विधायक दल की, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। क्या रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी होने वाला है, तो उससे जुड़ी ये एक बड़ी बैठक हो रही है। और इसमें आज शाम 6 बजे जो पार्क है सबकी भाव शिमला का, वहां पर ये बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में, और सभी जो भाजपा विधायक हैं उसमें मौजूद रहेंगे। और इसमें खास तौर पर जो 18 सितंबर से मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है उसको लेकर डिस्कशन की जाएगी। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी राजनीतिक विषय रहेंगे, जिसमें आने वाले समय का लोकसभा चुनाव भी एक एजेंडा इसमें रहेगा। लेकिन पहले जो चर्चा होनी है उसमें इस आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है और किस किस विधानसभा क्षेत्र में, यानी तो बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां को लेकर डिस्कशन की जाएगी और कुछ मुद्दे तैयार किए जाएंगे अगले मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए। और इसके साथ साथ बीजेपी का रोल इसमें क्या रहा है आपके दौरान, और इसके साथ साथ क्या मदद जो है बीजेपी की तरफ से की गई है लोगों की, तो इसको लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आगे की कार्य योजना है खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर, वो भी इसमें तैयार की जानी है। और क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि विधायकों वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से लीड की चाहिए, जो की 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाए, ऐसी कोशिश बीजेपी की रहेगी। बैठक होनी है और मैं डिटेल्स जो है हर विधायक अपनी बात कहेगा, और सदन के भीतर बीजेपी का क्या रुख रहना है इसको लेकर भी विधायकों को निर्देश दिए जाएंगे कि आप अपने अपने क्षेत्रों से मुद्दे भी लाएं। डिजास्टर के अलावा जो प्रदेश में आपदा आई है उसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, कहीं बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा है, बाकी विकास कामों से जुड़े हुए विषय हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े विषय हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विषय हैं, ये तमाम मसले डिस्कस किए जाएंगे। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र और साथ ही जो लोकसभा चुनाव आने वाले समय में होना है उसको लेकर विधायकों की क्या सही कहा प्रदीप आपने। इस बार कुदरत के कहर ने बड़े मुद्दे दिए हैं विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए। इसके अलावा बेरोजगारी है, हेल्थ इश्यूज भी बहुत मैटर कर रहे हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। प्रदीप, क्या लगता है आपको ये तमाम मुद्दे मिलकर इस बार विपक्ष को एक मजबूत जमीन देने वाले हैं मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, देखिए इस बार जो मानसून सत्र होने वाला है 7 दिन का ये सत्र है, और ऐसे में संभावना यही लग रही है कि जो विपक्ष है वो आक्रामक रुख रखेगा। और अभी से ही विपक्ष ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, खासतौर पर जो आपदा के दौरान राहत कार्य चला है, पुनर्वास का काम चला है, उसमें सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सीधे आरोप लगाए कि जो भाजपा बहुल क्षेत्र हैं उनकी मदद कम की जा रही है, जो कांग्रेस बहुल क्षेत्र हैं या कांग्रेस के वर्कर हैं उनको कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी मदद ज्यादा हो रही है। राहत राशि को लेकर सीधा आरोप लगाया गया है कि उसमें भेदभाव होता है आवंटन को लेकर। तो ये विषय जरूर सदन में मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए आएगा। इसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो सरकार का काम रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाएंगे। अभी भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अभी तक बहाल नहीं हुई है, संपर्क सड़कें अभी तक बहाल नहीं हुई, उसमें लेट हो रही है, मशीनरी सरकार के पास नहीं है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और साथी हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अपनी इस खास पेशकश में, और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में सेंट्रल ऑब्जर्वर से नाराज बीजेपी नेता। सेंट्रल ऑब्जर्वर पर मनमानी का आरोप लगाया है बीजेपी नेताओं ने। मुख्य चुनाव अधिकारी से भी मिला है बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी के चुनाव आयुक्त से संपर्क विभाग के प्रभारी और प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से सेंट्रल ऑब्जर्वर राजेश कुमार का आचरण अशोभनीय और संदेहास्पद है। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं।
और अधिकारियों पर भी अनुचित दबाव बना रहे हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता बाधित हो रही है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग संयोजक और प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने बताया कि हैरानी की बात है कि जहां अधिकारियों को निष्पक्ष, बगैर किसी खौफ के, किसी द्वेष के बगैर चुनाव में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, वही सेंट्रल ऑब्जर्वर कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य के जैसे काम करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के परोक्ष और अपरोक्ष लाभ पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो हेड देहरादून से राव शफात अली हमारे साथ इस अहम खबर पर बने हुए हैं। राव शफात, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं सेंट्रल ऑब्जर्वर पर बीजेपी नेताओं की तरफ से, और उनका कहना है कि कांग्रेस को फेवर किया जा रहा है उपचुनाव में। यार, इसकी संजीदगी को देखते हुए क्या कोई नोटिस लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? इस पर क्या शिकायत है? दरअसल तफसील से बताइए, इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे राव शफात? मुमताज, बागेश्वर का जो उपचुनाव है उसका काउंटडाउन तो शुरू हो गया है क्योंकि कल मतदान होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी नहीं रुका है। हालांकि देखिए, जो कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं पार्टी के, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जिला प्रशासन भी आरोप प्रत्यारोप झेलता है, लेकिन यहाँ भाजपा ने आरोप लगाए हैं कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और एक ज्ञापन सौंपा है इस कमेटी ने। जो पुनीत मित्तल है, भाजपा की जो चुनाव संपर्क समिति है उसके संयोजक हैं और प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, एक डेलीगेशन के साथ ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले, डॉक्टर बी षणमुगम से, उनको एक ज्ञापन सौंपा और ये आरोप लगाया कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर आए हुए हैं इस वक्त बागेश्वर में, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी जो हालत है वो इस तरह की है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर क्योंकि केंद्र से भेजे जाते हैं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी निष्पक्ष तरीके से आदेश दिए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ये चुनाव के लिए। अब ये जो आरोप है, इन आरोपों की गंभीरता आप समझिए कि भाजपा के जो नेता है उनका कहना है कि जो इस वक्त अधिकारी वहां पर मौजूद है, यानी जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये भाजपा को नुकसान हो सकता है और वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो महेंद्र भट्ट है, मुमताज, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया, क्योंकि ये अधिकारी बिहार कैडर के हैं, बिहार में अधिकारी, और इनको यहाँ पर डेप्यूट किया गया है सेंट्रल की तरफ से। तो ये हो सकता है कि दुष्भावना से ग्रसित हो या फिर मदद करना चाहते हो कांग्रेस की। तो इतने गंभीर आरोप है, और ऐसे आरोप हम पहली बार देख रहे हैं कि सेंट्रल ऑब्जर्वर के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और खासकर भाजपा ये आरोप लगा रही हो। हालांकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं मुमताज। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला था। उन्होंने कहा था कि स्थानीय प्रशासन भाजपा की मदद कर रहा है, कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे लगा रहा है। तो इस तरह का आरोप भी चल रहा था। लेकिन ये जो आरोप है ये वाकई में सोचने वाले हैं और बेहद गंभीर है कि सेंट्रल ऑब्जर्वर के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाए। एक ज्ञापन तो देखिए सौंप दिया गया है पुनीत मित्तल की ओर से, उनके साथ जो डेलीगेशन था 5 लोग उनके साथ शामिल थे। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोई प्रतिक्रिया आई है राव शफात इलेक्शन कमीशन की तरफ से? इस पर अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल आया है? नहीं मुमताज, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि कल देर शाम ही ये ज्ञापन सौंपा गया था भाजपा की ओर से। भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो डॉक्टर बी षणमुगम के पास पहुंचा था, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा था, और ये ज्ञापन सौंपा गया था। अब क्योंकि कार्रवाई की अगर बात करें, देखिए कल तो इलेक्शन है, कल तो वहां पर मतदान होना है। आज का दिन जो है डोर टू डोर का है, क्योंकि कल जो है प्रचार थम भी गया था, रुक भी गया था। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्या उनको हटाया जाएगा, किसी और को केंद्र की ओर से डेप्यूट किया जाएगा, निर्वाचन की ओर से किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये जो आरोप है अपने आप में वाकई में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में उससे भी ज्यादा बढ़कर के आरोप है। विपक्ष कह रही है कि ये भाजपा का ही षड्यंत्र है, भाजपा नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, भाजपा कुछ ना कुछ घपला करना चाहती है। इस तरह के आरोप तो विपक्ष भी लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष लगा रहा है कि वहां जो अधिकारी मौजूद हुए हैं वो तो कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। जी जाहिर है अब ये एक बड़ा इल्जाम तराशियों का दौर शुरू हो गया। राव शफात, कल वोटिंग होनी है वहां और उससे पहले ये घमासान मचा है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे और इन खबरों की तह तक भी जाएंगे अपने तमाम साथियों की मदद से। मुफ्त की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि मुफ्त की घोषणाओं की बजाय लोगों की जरूरत पूरा करना प्राथमिकता है। और इधर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली में फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली दे रहे हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोबारा उन पर तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी को फ्री का खाने की आदत है। मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आपके मंत्री बखूबी समझते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से बेहतर इसे कौन जान सकता है। तो अब ये वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मुफ्त की राजनीति पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने आ चुके हैं। मुफ्त की घोषणाएं के बजाय लोगों की आवश्यकताओं को समझा जाए, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। तो ये ट्वीट के जरिए वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बयानबाजियों का दौर भी लगातार चल रहा है। ये देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा आपको मुफ्त का खाने की आदत लगी है, मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। ये जवाब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट के जवाब में दिया था। खट्टर साहब, हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने ट्वीट किया था। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि हम फ्री और विश्व स्तरीय इलाज देते हैं, फ्री की 24 घंटे बिजली देते हैं, तालीम फ्री देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी, वो भी सुनते हैं। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब, आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई, हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। पावर कट चाहिए तो उनको वोट दे देना, बड़े बड़े बिजली के बिल चाहिए तो उनको वोट दे देना, और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। तो बगैर कोई वक्त जाए के सियासी खबर पर सीधे रुक करेंगे हम अपने हरियाणा स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, जाहिर सी बात है सियासत अधूरी है बगैर बयानबाजियों के एक दूसरे पर आरोप लगाना, फिर उधर से उसका जवाब आ जाना और इस तरह से इल्जाम तराशियों का दौर सियासत को दिलचस्प बनाता है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं, कैसे खबरेंगे जितेंद्र इस खबर को, कैसे इस खबर की गहराई में जाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है बयानबाजी को देखें तो? देखिए, बिल्कुल ट्वीट के माध्यम से हो या फिर बयानों के माध्यम से, हमने खबरें अभी तक के माध्यम से अपने दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से दो मुख्यमंत्री जो हैं एक विषय पर, फ्री बीज के विषय पर आमने सामने हैं और इसको लेकर के दोनों के बीच ये कह सकते हैं कि एक बहस इस बात को बन चुकी है और जनता किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि हम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर रहे हैं, लोगों को हम इस काम करने के लायक स्किल देने का काम कर रहे हैं जिससे कि वे खुद जो है स्वरोजगार जो है उत्पन्न कर सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। साथ ही साथ हरियाणा के लोगों को स्वाभिमानी बताने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि कल भिवानी में थे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे,
पार्टी के एक कार्यक्रम के अंदर वो यहाँ पर पहुंचे थे और इसी की वजह से ये ट्विटर वार या फिर ये बयानों का पलटवार जो है वो दोनों तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं देने की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के ये तंज और ये आपसी वार पलटवार देखने के लिए मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है कि हम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर रहे हैं, उनको स्किल देने का काम कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त की आदत डाल करके उनकी आदत खराब ना करके बल्कि लोगों को हम इस लायक बना रहे हैं कि वे खुद जो है रोजगार उत्पन्न कर सके, खुद जो है पैसा कमा सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसको लेकर के ये पहली बार नहीं है मुमताज जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या की जो सरकार है वो आमने सामने रही हो। इससे पहले भी क्योंकि मुफ्त की जब सुविधाएं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ता है और इसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री पर हाल ही में एक तंज भी कसा गया था जब वे केंद्र से कुछ एड लेने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि एक ओर तो जनता को फ्री बीज देने के वायदे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र के सामने पंजाब सरकार कटोरा लेकर के पहुंच जाती है। इस तरीके की बातें जो है इससे पहले भी होती रही हैं। फ्रीबीज को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया था कि अगर फ्री की कुछ सुविधाएं देनी है तो उसके लिए जो वित्तीय प्रबंधन है वो स्टेट को अपने स्तर पर करना चाहिए। जाहिर है जितेंद्र, चीजों को बैलेंस करना एक बड़ी चुनौती होती है जब आप इस तरह की घोषणाएं करते हैं। अब सियासी बयानबाजी का दौर कितना लंबा चलता है और कौन इस पर कहां स्टैंड करता है ये जानना दिलचस्प होगा। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम। चंडीगढ़ में छात्र संघ चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 कॉलेजों में 43,705 स्टूडेंट्स तय करेंगे जीत और हार किसकी होगी। प्रधान के लिए मैदान में 9 उम्मीदवार हैं। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी और 11 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सेक्टर 26 स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वीमेन में 4 पदों के लिए सिर्फ 4 नामांकन आने के कारण निर्विरोध उम्मीदवार चुने जा चुके हैं और इसके अलावा 10 कॉलेजों में करीब 43,705 मतदाता वोट करेंगे। चंडीगढ़ में चर्चित पार्किंग मुद्दे को लेकर अलग अलग छात्र संघों की तरफ से टिप्पणियां की जा रही। मेरी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ मुसलसल बनी हुई है, उन्हीं का रुख कर रहे हैं इस अहम खबर पर। हरसिमरत, छात्र संघ चुनाव को लेकर नारेबाजी भी की गई, तमाम तैयारियां भी तेज हैं और सियासी तौर पर तमाम छात्र संघ एक्टिव भी हैं। आप बताइए कैसा रहने वाला है इस बार छात्र संघ चुनाव यहाँ? बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो 6 सितंबर को होने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारियां इस बार पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि 11 कॉलेजेस के ये चुनाव होने थे पर उसमें से सिर्फ 10 कॉलेज के ही चुनाव हो पाएंगे क्योंकि सेक्टर 26 स्थित गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो विमेन के लिए है वहां से सिर्फ 4 ही नाम आए हैं जिसके लिए उनको निर्विरोध उम्मीदवार चुना गया है। हालांकि जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी वो 6 सितंबर को ही शाम को की जाएगी जब सारी जगह चुनाव हो जाएंगे। वहीं अगर अलग अलग पार्टियों की बात की जाए तो पहले आपको बताएं कि 200 से ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे पर जैसे जैसे नाम वापसी की लिस्ट आती गई वैसे वैसे आपको बता दें कि सिर्फ 9 ही उम्मीदवार मैदान में टिक पाए हैं क्योंकि ज्यादातर पार्टियों ने दूसरियों के साथ अलायंस कर ली। तो उसके लिए भी जो दावेदार थे उनको अपना नाम वापस ले लिया गया। और अब की अगर बात की जाए तो प्रधानगी के लिए तकरीबन 9, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 4-4 नाम जो है वो रखे गए हैं और इसका कंपटीशन जो है आपस में इनका रहने वाला है और ये चुनाव के दौर पर ही जो है देखा जाएगा कि किस तरह से किसको जीत मिलती है क्योंकि हालांकि हम आपको बताएं कि सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 पार्टियों का भी कहीं पर अलायंस हुआ है। तो इसको लेकर के ये देखा जा रहा है कि इस बार जोर जो है वो लगाया जा रहा है। इस बार अगर बात क्या क्या है हरसिमरत छात्र संघ चुनाव? बिल्कुल मुद्दों पर ही हम आ रहे थे। आपको बताएं कि पिछली बार CYSS ने एक करिश्मा दिखाया क्योंकि पहले कभी भी CYSS जो है इस तरह से यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में खासकर तौर पर अगर यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर एक्टिव नहीं थी पर पिछली बार CYSS ने जो है वो झंडा गाड़ा था इसलिए सेकेंड टाइम उनके लिए चुनाव जीतना और भी अहम हो जाता है। और वहीं अगर बात की जाए तो CYSS ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें दी थी जिसमें खास तौर पर गर्ल्स हॉस्टल की बात की गई थी कि वहां पर उसका निर्माण करवाया जाएगा और उसका जो बजट है वो भी जो है वो जारी करवाया गया। हाल ही में उसका जो नींव पत्थर है वो भी रखवाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद इस तौर पर वहां पर पहुंचे थे और साथ ही आपको बताएं कि इस बार भी मुद्दे जो हैं वो यही चल रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल को लेकर बात की जा रही है। खास तौर पर आपको एक चीज और बताएं, इस बार मुद्दा अगर गूंजा है तो वो महिलाओं के नियमित माहवारी का भी गूंजा है कि हॉस्टल्स में जो है वहां पर उनके लिए इस तरह की पैडिंग जो मशीन है वो रखवाई जाएगी। इसके अलावा और भी सैनिटेशन की जो चीजें हैं वो भी वहां तक पहुंची है। और खास तौर पर आपको ये भी बताएं कि महिलाओं को जो कि वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टी की भी बात जो है वो की जा रही है
रही है कि उनको एटलीस्ट 10 दिन का जो पे लीव है वो मिले, कि अगर वो स्टूडेंट है तो उनको छुट्टी दी जाए उस दौरान पे, लेक्चर उनके शॉर्ट ना किए जाएं। तो ये सभी चीजें इस बार इसमें शुमार रही हैं। और आपको ये भी बताएं कि कदावर नेता पहले पहुंचते थे अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन देने के लिए, इस बार उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि देखा जा रहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है तो उनकी दखलंदाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसको लेकर के कई वीडियो सामने आई थी और उसमें जो है मारपीट की भी वीडियो सामने आई थी। तो इसको लेकर के एसएसपी चंडीगढ़ ने मुलाकात की सभी पार्टियों के साथ। और इस बार नेताओं की चुनाव में कौन से मुद्दे भारी पड़ते हैं, किसकी दलील ज्यादा काम आती है और कितना दिलचस्प होता है छात्र संघ का चुनाव। बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर की तह तक जाने के लिए। राव शफात अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहम खबरों की तह तक जाने के लिए। अपने साथी और ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज इस खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें भी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।